हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये देखिए मेरे घर में मटके का पानी चालू हो चुका है। तो किस घर में मटके का पानी पिया जा रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये हमारा कारीगर है और मैंने बोला भाई पानी कुरा दो, तो बोला भाभी आपके घर में तो फ्रीज है तब भी आप मटके का पानी पीते हो। मैंने जी हाँ, हमारे बाल बच्चे और मैं मटके का पानी पीती हूँ और फ्रिज का पानी ओनली हमारे हस्बैंड पीते हैं, क्योंकि वो सास के बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं, जो मेरा बात माने। तो गाइस, आज मैंने एक नया काम किया था। तुलसी के पत्ते मैंने आटा के ज़मीन में कटिया में डाल के रख दिया है। इससे ऐसी मान्यता है कि आपके घर में हमेशा धन संपदा वैभव बना रहेगा, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। तुलसी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है तो हम सब जानते हैं, लेकिन तुलसी जिस जगह पे जाती है वो सबको शुद्ध कर देती है और हमेशा धन धान्य से घर हमारा भरा रहता है। तो हमेशा जब भी, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि फुल एकदम ख़त्म हो जाए हमारे घर का आटा चावल दाल। कोशिश मैं ये करती हूँ कि हमेशा चलता रहे, थोड़े में थोड़ा बढ़ाती रहती हूँ। लेकिन हो जाता है कभी कभार, ऐसा बोलते हैं पिसा लाओ आटा पिसा लाओ, और हस्बैंड जी नहीं सुनते हैं, टालते रहते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो फाइनली आज मेरा आटा ख़त्म हो गया था, लेकिन चक्की पर डला हुआ था तो पिस के आ चुका है। तो मैंने सोचा पूरा जो पुराना है उसको निकाल लेती हूँ और फिर से तुलसी का पत्ता डाल के फिर से एक फ्रेश आटा में भर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारी सेवा भी हमारे साथ लगी हुई है। तो मैं इसे डांट रही हूँ कि मान जा और फैल जाएगा, लेकिन ये कि मानने का नाम ही नहीं ले रही है। तो तुलसी का पौधा डाल के मैंने आटे को पूरा भर दिया था और बाकी जो बचा हुआ था उसको मैंने अगले 15-20 दिन के बाद मैं फिर भर दूँगी, लेकिन इसमें पूरा फिनिश नहीं होने दूँगी उसको मैं, क्योंकि पूरा फिनिशा मुझे करना नहीं है। करीबन करीबन ये तुलसी का पौधा हमारा चलता रहेगा। तो एक ऐसे मैं सब्ज़ी लेके आ चुकी हूँ, बीच में सब्ज़ी वाला आ गया था तो आज मुझे भुट्टा मिल गए। तो भुट्टा मैंने बच्चों के लिए ले लिए थे, 4 भुट्टा आए थे, करीबन करीबन पता नहीं 25 के 30 के थे। और पालक सब्जी की ली, पालक की, क्योंकि परी बोल रही थी मम्मी पालक बनाना पालक बनाना। वो एक्चुअली बोल रही चटनी बनाना पालक की, लेकिन मेरी मिक्सी ख़राब है तो फिर मैंने पालक आलू बना दिए उसके लिए। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी हम छौंक रहे हैं और परी आ चुकी है हमारी। तो परी ने, उसने देखते कि बोला मम्मा भुट्टा भूंजो फटाफट से। उसने चाय भी नहीं पी, वैसे स्कूल से आके रोज़ चाय पीती है वो। तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ अपने भुट्टों को। इसमें से जो बाल से निकलते हैं ना, वो काफ़ी परेशान करते हैं, पूरे में फैल जाते हैं एकदम। अगर उन्हें ना हटाओ तो वो भुट्टे को ना काला काला कर देते हैं। मेरे यहाँ इसको भुट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे इंग्लिश में इसको कौन बोलते हैं, मैं भी लेकिन भुट्टा ही बोलूँगी। तो ये मैं यहाँ पे छील रही हूँ। वैसे इस पे न मैं हल्का सा इसको धो लेती हूँ। बहुत से लोग इसको बॉयल करके खाते हैं, मुझे बॉयल करके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा स्वाद नहीं आता, जो नेचुरल स्वाद है वो जला के ही आता है एकदम, आग पे तपा के। अब यहाँ पे चूल्हा तो है नहीं है तो गैस पे ही तपाना पड़ेगा। और हल्का सा इसको मैं पानी में धो लेती हूँ, फिर नींबू और नमक का हल्का सा हाथ लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छा कॉर्न निकल के आता है इसमें से। बहुत से लोग इसको डायरेक्ट भून देते हैं तो फिर बाद में लगाते हैं, उतना अच्छा स्वाद नहीं आता। अभी इसको आप पानी में थोड़ा सा हल्का गीला कर लो और पानी में गीला करने के बाद थोड़ा सा नींबू मसल दो और नमक का हाथ लगा दो थोड़ा सा। तो ये भुट्टे के जो छिलके हैं ना, मैं इसको गाय के लिए धर रही हूँ। गाय आएगी तो गाय को डाल दूँ, क्योंकि कूड़े में जाएंगे तो वेस्ट हो जाएंगे गैर फालतू में। मैं हमेशा घर में जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उसको एक छोटी पुरानी कढ़ाई है उसमें रखती रहती हूँ, फिर शाम के समय में रख देती हूँ बाहर एक रोड के चौराहे कोने पे। वहाँ पे गाय आती रहती हैं और वो खा जाती हैं। कूड़े में अन्न देवता को क्यों बर्बाद करना, किसी का पेट भर जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। जो छिलके हैं आलू के, ओनली प्याज लहसुन के नहीं डालती हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन का छिलका मैं यूज करती हूँ हमेशा अपने पेड़ पौधों में खाद बनाने में, उसको मैं अलग रखती हूँ। वैसे भी गाय को प्याज के और लहसुन के छिलके नहीं देना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ परंपरा है। भगवान जी का भोग भी नहीं लगता है। और मेरे क्या है, ठाकुर जी का भोग है ना, तो वो थोड़ी टेंशन आती है, क्योंकि मैं प्याज और लहसुन का सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ। इस चक्कर में हमारे यहाँ खाना का कभी भोग लग नहीं पाता है ठाकुर जी का, तो उनका भोग मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि उनको प्याज लहसुन पसंद नहीं है। तो कैसे हमारे पालक आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और इधर भुट्टा हमारा सिक रहा है। और इधर जो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैंने म्यूट कर रखी है, पर ये आवाज़ लगा रही है कि उससे शर्ट के बटन बंद नहीं हो रहा है। बहुत देर से बोल रही मम्मी शर्ट के बटन लगा दो, खड़ी है ये देखो। तो मैं कह रही अभी रुको रुको। मैं जब काम करती हूँ किचन में तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखता, सबसे पहले मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कितना भी चल रहा है, पहले मुझे अपना काम करना होता है। फाइनली मैं किचन से अभी निकलती हूँ, रोटी सब्जी बर्तन किचन साफ
बीच बीच में बहुत कम जाती हूँ मैं। तो ये अब से परी चक्कर काट रही है कि उस पर मेरे शर्ट का बटन बंद नहीं हो रहा है। नई शर्ट है भैया की, पैर रखी है इसने। अभी भैया आएगा तो लड़ेगा, जो कह रही फटाफट से मम्मी इसके ना बटन बंद कर दो, तुम बटन बंद कर दो। तो अभी मैं इसके बटन पहले बंद करूँगी और जबकि बाद में कुछ नया करूँगी। तो मैं यहाँ पर पालक में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं कुछ भी सामान नहीं डालती हूँ, ओनली तेल में पालक को आलू को अच्छे से भूंज लेती हूँ। इससे क्या ना एकदम पालक में अच्छा स्वाद आता है, पानी पानी वाला नहीं आता। वरना आपने पालक आलू खाई होगी तो आपने देखा होगा कि अजीब सा ही स्वाद आता है, उसमें पानी ऐसा भिचक भिचक सा हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे भुट्टा भी भुज रहा है और कुछ काम करने लगती तो ये भुट्टा बेचारा जल के राख हो जाता है एक साइड से, लेकिन चट 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 की आवाज़ अच्छी खासी आ रही है इसमें से। और ये सामान, और मेरी एक आदत और है कि मैं सामान जगह पे संग की संग रखूँगी, चाहे कितना भी लेट हो रहा, कोई मेरे सिर पे खड़ा हो, लेकिन मुझे अपना सामान जगह पे रखना है। किचन बार बार साफ़ करनी है, हाथ बार बार धोने हैं। जो मेरा किचन का तौलिया है ना, वो भी एकदम गीला हो जाता है। जितनी देर मैं किचन में रहती हूँ कम से कम 500 बार हाथ धोती हूँ। पता नहीं, बहुत ही पुरानी आदत हो गई है ये, और बहुत परेशान हूँ। मेरे हाथों की नमी जा चुकी है बिल्कुल, ये मानो तुम। तो गाइस, ये सेवा परी के फाइनली मैं बटन लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से खड़ी थी ये, और मैंने कहा इसके बटन लगा ही देती हूँ। बटन भी इतना टाइट ही लग रहा था, क्योंकि नई शर्ट है ना, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कि बाजू के भी लगाऊँ तो बाजू के तो लगा लेगी भाई। तो बोली मम्मी बाजू के भी नहीं लग रहा है, तो मैंने बाजू के भी बटन लगाए इसके। और इसे जल्दी है कॉर्न खाने की, इसका कॉर्न बड़ा फेवरेट है। और मुझे नहा धो के ना ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कम मौका मिल पाता है। तो जैसे ही मैंने इसका शर्ट का बटन बंद किया, बस फटाफट से ये शीशा में जाके बस मटकने लगती है। ये देखो यहाँ पे सेवा रूठी डरी है हमारी, और इसे रूठने का इतना शौक हो गया क्या बताएं। और ये हमारी कारीगर हैं, देख लो। बोल रहे थे भाभी शादी की सालगिरह पे, एनिवर्सरी पे केक खिलाओ, केक नहीं खिलाया। इतना सड़ल्ला केक लेके आया कि मैंने इनको ही पूरा खिला दिया।